अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी मैं नवाल बात कर रही हूँ और मुझे बिलाल भाई आपसे दुआ भी चाहिए और मशवरा भी चाहिए एक प्रपोजल के बारे में। फरमाइए बेटा। मेरा एक प्रपोजल है, नवीद सईद उनका नाम है। नवीद सईद। हाँ जी। और आप नवाल हैं? जी नवाल शौकत। ठीक। अब आप मुझे बताएं, मशवरा पहले नवाल मुझे आप अपनी राय दें नवीद के बारे में। मामा और मेरे ख्याल से कि अच्छे हैं वो। अच्छे से मतलब? फैमिली मैन है, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, नरम मिजाज के हैं। अच्छा अब मुझे आप बताइए कि आपका मिजाज कैसा है? मेरा मिजाज थोड़ा गुस्से वाला, लेकिन मैं भी अच्छी कोऑपरेटिव हूँ। ये दूसरी वाली बात जो आपने की है ना, ये थोड़ी सी खुद पसंदी में कर दी। चलिए ठीक। आपके साथ इख्तलाफ पैदा होगा ना अगर नवीद का, तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, पहली बात तो ये। ओके। दूसरी बात, आपका मजाज तल्ख है तो आप बदतमीज़ी भी कर सकती हैं, ये भी उसको कबूल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट कॉन्शियस है। तीसरा, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना मेरी बेटी, वो है कंट्रोल करने की। ठीक है। कंट्रोल एक हद तक नवीद को कर सकते हो, लेकिन फिर ये चीज़ जो है ये इख्तलाफ में जाती है। अब ये सारे मसाइल अगर गौर फरमाओ तो ये नवीद की तरफ नहीं जाते। अगर एज अ पर्सन पूछो तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखने के साथ कि आइंदा आने वाले मसाइल जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझूंगा। जी बेटा। अगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आपने बताया है, अगर मैं उस लिहाज से अपने आप को बहुत मोल्ड करूं तो मोल्ड नहीं, आप नवाल नहीं, मोल्ड नहीं हो सकता आप। मैं खुद को अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग करूं? नॉट एट ऑल। ये मैं बात ऊंची आवाज में कह रहा हूँ, नॉट एट ऑल नवाल। ये ख्वाब ख्याल में मत रहना कि आप बदल सकती हैं। इस पे मेरे रसूल की हदीस है, फितरत कभी नहीं बदलती। वो शौक इंसान का होता है, इंसान कहता है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो मोहब्बत के इब्तदा के दिन होते हैं, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती मेरा बच्चा। ठीक है। ये ना रहना, ही इज अ गुड मैन और ये कंसिडर करने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया। ओके, सलामत रहिए। एक मुलाकात थी, आप इसी पे आपने ना जाते हुए कमेंट करना है डॉक्टर इसरार साहब से, और लोग जो थे वो मेरी तरह के कम पढ़े लिखे, शरारती और सेकुलर माइंड बैठे थे। ये डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र को रोशन फरमा दे। तो उनसे ना तल्ख किस्म के सवाल किए, और रबीउल अव्वल का ही महीना था कि इस शख्सियत को आप कैसे रेट करते हैं, जो घर वाले हैं उनको आप कैसे रेट करते हैं, घर वालों के साथ आप कैसे कंपैरिजन करते हैं, आपके नज़दीक घर वालों का क्या मकाम है। ये सारे ना जो फितना कह सकता हूँ इसमें, बिल्कुल फितने वाले सवाल थे। फितने से मुराद अगर आजमाइश है। डॉक्टर साहब, क्या आपको पता है कि लहजा बड़ा ऊंचा था। इस सारे सवालों को सुनते हुए डॉक्टर साहब ने जो है वो जवाब नहीं दिया, और जब उनसे कहा गया कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा कि मेरी इस पे राय आप ना लें, मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा। तो मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी कि डॉक्टर साहब कहें कि मैं इस पे राय नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब तो 6 घंटे 7 घंटे बोलने के बाद नहीं थकते थे। तो जब सारे रुखसत हो रहे थे तो मैं वापस मुड़ा कोई चीज़ टेबल से उठाने के लिए, शायद वो रिकॉर्डर थे जो उस ज़माने में आते थे जिसके अंदर टेप पड़ती थी, वो उठाने के लिए शायद, मेरा ख्याल है, मैं वो रुका। तो डॉक्टर साहब की आंखों में इतना इतना मोटा आंसू था, डॉक्टर सरार की आंखों में इतना इतना मोटा आंसू था। तो वो आम तौर पे जब बात करते थे ना, तो वो मियाँ कह देते थे, वो भाई कह देते थे, ये इस तरह गुफ्तगू करते थे। जब उनको गुस्सा होता था ना तो वो कहते थे बिलाल साहब। तो जब मैं उठा रहा था तो उन्होंने कहा बिलाल साहब ये भी हमने देखना था। ऐसे वेरी ट्रू। अब आप इस पर राय दें। बिल्कुल सच्ची बात है जी, और मैं समझता हूँ जो जो वक्त गुज़रता जा रहा है, हम इस्लाह की बजाय और ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता होने की बजाय बहुत माजरत के साथ बाकी रवैयों के साथ साथ इल्मी हवाले से, गौर व फ़िक्र के हवाले से भी गैर मुहज़्ज़ब होते जा रहे हैं।
جس لفظ کی سنگینی کا اندازہ ہے، اس کے باوجود مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں جو میں معاشرے کا رویہ دیکھتا ہوں، اور نہ صرف عامت الناس کا بلکہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ جنہیں ہم تصور کرتے ہیں، جنہیں ہم بڑا صاحب علم خیال کرتے ہیں، ان کے یہاں اب تک نظری کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے جیسا لباس نہیں پہن رکھا نا، آپ نے جس انداز کی ٹوپی میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے اس انداز کی ٹوپی نہیں پہن رکھی، حتیٰ کہ جس انداز کا میں درود پڑھتا ہوں جس صیغے میں، وہ نہیں پڑھتے، اگر آپ اس صیغے کے ساتھ درود نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن ناقص مسلمان، ناقص ہیں. ہاں، آپ کی ایمان میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی آپ کی تربیت ہونے والی، اور اس بنیاد پر میرا اور آپ کا ایک جو ہے نا فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ذرا سنیے گا اور بار بار سنیے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جب عورت بات کرے نا کسی آدمی سے، دروازے کی اوٹ سے بھی چاہے کرے، تو وہ کھن کھناتی ہوئی آواز میں کرے، کھن کھناتی ہوئی آواز میں کرے. وہ اس لیے تاکہ سننے والے کو قطعی طور پہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ میں بات کہہ رہا ہوں اپنی اس سیدہ بچی کے بارے میں. جب آپ ایک رشتے میں ہوں تو آپ اس کے تقدس کو پامال مت کریں خدا کے واسطے، پھر اللہ تعالیٰ رحمت بھی اٹھا لیتا ہے اور برکت بھی اٹھا لیتا ہے. یہ جو پردے کے حدود ہیں نا، ان کو قائم رکھنا گھر کے اندر خدا کے واسطے، اس کے اوپر طنز نہ کیجیے گا، اس کو سنجیدگی سے سوچیے گا. جب خدا اور اللہ کا رسول اصول بتا دے تو پھر اس پہ قائم رہنا میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.